भारत का भूगोल है। तो भारत का भूगोल आपको तो पे देखिए, यहाँ पे जो कहा गया उसको समझने का प्रयास आपको कीजिए। इसमें देखिए, यहाँ पर आपको चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में आपको है भारत की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया की बात यहाँ पर की गई है। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया की बात यदि आप करते हैं तो इसमें देखिए भारत की भूवैज्ञानिक संरचना, जिसको बोलते हैं जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, भूवैज्ञानिक जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात आपके यहाँ पर की गई है भारत की। उसको देखिए यहाँ पर, तो भारत को तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको जो कहा गया आर्कियन सेल में आपको भारत की भूवैज्ञानिक संरचना में सबसे पहले देखिए आर्कियन क्रम को ही क्या बोलते हैं, पूर्व कैम्ब्रियन बोलते हैं। आर्कियन क्रम को ही क्या बोलते हैं, पूर्व कैम्ब्रियन बोलते हैं। और इसी को आपको क्या है, धारवाड़ क्रम को बोलते हैं प्रोटरसोसिक। यहाँ देखिए आप एक मिनट इसको बड़ा कीजिए। इसमें देखिए क्या कि आर्कियन देखिए भूवैज्ञानिक, भारत की भूवैज्ञानिक संरचना को जो आपको पहली जो भाग है वो आपको है आर्कियन क्रम में बांटा गया है। पहला भाग आर्कियन क्रम में बांटा, दूसरा आपको धारवाड़ क्रम जिसको बोलते हैं प्रोटरसोसिक क्रम बोलते हैं, और तीसरा होता है कुरप्पा क्रम जिसको बोलते हैं पुराना ग्रुप, और तीसरा होता है विंध्य क्रम। चौथा आपको यहाँ पर होता है क्या कि पुराजीवी वर्ग कैम्ब्रियन से कार्बोनिफेरस अवधि तक, और चौथा आपको यहाँ पर होता है देखिए यहाँ पर 2 2 4 1 5 छठा आपको होता है मध्य जीवाकल्प गोंडवाना क्रम जिसको बोलते हैं, मध्य जीवाकल्प या गोंडवाना क्रम जिसको बोलते हैं। और आपको सातवां यहाँ पर आपको होता है क्रिटेसस या डेक्कन ट्रेम जिसको बोलते हैं। और आपका आप आठवां होता है तृतीय महाकल्प या गोंडवाना क्रम जिसको तृतीय महाकल्प या गोंडवाना क्रम बोलते हैं। और नौवां आपके यहाँ पर चतुर्थ महाकल्प या अत्यंत नूतन क्रम जिसको बोलते हैं। एक बार फिर देखिए आर्कियन क्रम या पूर्व कैम्ब्रियन ये पहला हो गया। दूसरा आपको होता है धारवाड़ क्रम या पोर्टर सोसिक क्रम होता है। तीसरा आपको होता है कुरप्पा क्रम या पुराना ग्रुप होता है। और पांचवा आपको तीसरा तो कुरप्पा क्रम या पुराना ग्रुप जिसे कहते हैं। और चौथा आपके यहाँ पर होता है विंध्य क्रम होता है। पांचवा आपको पुराजीवी वर्ग कैम्ब्रियन से कार्बोनिफेरस अवधि तक के ये आपको हो गया कार्बोनिफेरस अवधि, पांचवा क्रम हो गया। छठा आपको होता है मध्य जीवकल्प या गोंडवाना क्रम। सातवां आपको होता है क्रिटेसस क्रम या डेक्कन ट्रैप होता है। और आठवां आपको होता है तृतीय महाकल्प या गोंडवाना क्रम। और नौवां आपको होता है चतुर्थ महाकल्प या अत्यंत नूतन क्रम होता है। इसमें देखिए जो खास बात रही क्या कि आपको आर्कियन क्रम या पूर्व कैम्ब्रियन को कई भागों में 4 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। आर्कियन क्रम या पूर्व कैम्ब्रियन को 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग है बंगाल नाइस का, दूसरा भाग है नीलगिरी नाइस का, और तीसरा है बुंदेलखंड नाइस का। अब के धारवाड़ क्रम या प्रोटरसोसिक क्रम को कई भागों में बांटा गया। इसमें पहला भाग आपको यहाँ पे देखिए क्या कि चैंपियन सीरीज होता है, दूसरा चैंपियन सीरीज होता है, चिल्पी सीरीज होता है, लो एक्स सीरीज होता है, रायलो सीरीज होता है, सोसार सीरीज होता है, और चंपानेर सीरीज होता है, क्लोज पेट सीरीज होता है, खोंडोलिट सीरीज होता है, और सकोली सीरीज होता है। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए पैसा आपको दिया गया है क्या, देखिए किसी देश की भूगोलिक संरचना हमें कई बातों की समझ में सहायता करती है, जिससे चट्टानों के प्रकार, उनके खनिज, उनके चरित्र। देखिए किसी देश की भूगोलिक संरचना हमें कई बातों की समझ में सहायता करती है, जैसे चट्टानों के प्रकार, उनके चरित्र तथा ढलान, मृदा की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं, खनिजों की उपलब्धता तथा पृष्ठीय एवं भूमिगत जल संसाधनों की जानकारी इत्यादि। फिर देखिए इन सभी संसाधनों का किसी देश प्रदेश के लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इन सभी संसाधनों का किसी देश के प्रदेश के लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। पहला आपके यहाँ देखिए भूवैज्ञानिक काल मापने जिसको बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल बोलते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो बोलते हैं, मतलब भूवैज्ञानिक काल मापने जिसको हम बोलते हैं, भूवैज्ञानिक काल मापने जिसको हम बोलते हैं। तो ये काल मापी पृथ्वी, देखिए काल मापनी पृथ्वी वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग की जाती है। काल मापनी पृथ्वी वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग की जाती है जो पृथ्वी की ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। फिर देखिए भूवैज्ञानिक और शोधकर्ताओं द्वारा पृथ्वी की आयु का अनुमान रेडियोमेट्रिक डेटिंग से 4.6 मिलियन वर्ष लगाया गया है। देखिए यहाँ पर क्या इस दौरान हुई घटनाओं के आधार पर पृथ्वी के भूतकाल को खंडों में विभाजित किया गया। देखिए यहाँ पर क्या भूगर्भिक समय की इकाई का आधार एक मिनट। इसमें देखिए क्या है कि भूवैज्ञानिक काल मापनी में यहाँ ये कहा गया कि देखिए काल मापनी पृथ्वी वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग की जाती है जो पृथ्वी की ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करता है।
देखिए यहाँ पर जो आपको भूवैज्ञानी और शोधकर्ता द्वारा पृथ्वी की आयु का न्यून अनुमान आयु का अनुमान आपको रेडियोमेट्रिक डेटिंग से 4.6 बिलियन वर्ष से लगाया गया है। इस दौरान हुई घटनाओं के आधार पर पृथ्वी के भूतकाल को खंडों में विभाजित किया गया है। भूगर्भिक समय की इकाई का आधार भूगर्भिक समय की इकाई का आधार भूतत्व विज्ञान की तहों के आधार पर है और इसे ईओन और इस ईओन आधा बिलियन वर्षों से अधिक का समय एरोस या इयोन का प्रभाग है जो मिलियन वर्ष के बराबर है। काल और युग में बांटा गया है। भूगर्भिक काल मापनी जैसा कि चित्र 1.1 में आपको यहाँ पर दिया गया है। और देखिए भूगर्भिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड अर्थात दक्षिणी महाद्वीप का भाग था। भारत का क्या कि भारत का भूगर्भिक इतिहास अनूठा यूनिक है। भूपटल अर्थ क्रस्ट की उत्पत्ति को समय से ही भारतीय प्रायद्वीप मतलब पेनिनसुलर इंडिया पुराने प्रायद्वीप गोंडवाना लैंड का एक भाग था। अल्पाइन पर्वत उत्पत्ति ओरोजनी के उपरांत तृतीय काल टर्टरी पीरियड में हिमालय पर्वत का उत्थान आरंभ हुआ और प्लीस्टोसीन युग में उत्तरी भारत के मैदान की उत्पत्ति और प्लीस्टोसीन में क्या उत्तरी भारत की युग में आपको क्या उपरांत देखिए यहाँ पर क्या उपरांत तृतीय काल एक बार फिर देखिए तृतीय काल पीरियड में तृतीय काल मतलब टर्सरी पीरियड में हिमालय पर्वत का उत्थान आरंभ हुआ और प्लीस्टोसीन युग में उत्तरी भारत के मैदान की उत्पत्ति आरंभ हुई। गंगा के मैदान के निचले भाग से हुगली नदी के बेसिन का अवसादों के द्वारा आज भी उत्थान हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पर क्या भारत का भूगर्भीय इतिहास जटिल है। भारत का भूगर्भीय इतिहास जटिल है। जटिल भूपटल अर्थ क्रस्ट की उत्पत्ति के साथ ही इसमें भारत की चट्टानों की उत्पत्ति आरंभ आपको क्या कि आरंभ होती है। इसकी बहुत सी चट्टानों रॉक्स की रचना अध्यारोपण सुप्रीम पोजिशन के फलस्वरूप हुई है। अब यहाँ देखिए भारत की भूगर्भिक भूगर्भीय रचना का संक्षिप्त वर्णन आगे प्रस्तुत किया गया था। चित्र 1.1 उनके विवरणों को दर्शाया गया है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए चित्र 1.1 है कि कितना है यहाँ पर आपको दिया गया है। देखिए फिगर का यूज अगर फिगर से अगर क्वेश्चन आएंगे तो बाद में यूज कर लीजिएगा, नहीं आएंगे तो छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। देखिए यहाँ चित्र 1.1 ये जो चित्र है वो आपको भूवैज्ञानिक समय मापन का आयोजन निरपेक्ष और सापेक्ष डेटिंग विधियों का उपयोग करके किया जाता है। पूर्ण तिथियाँ हैं आधुनिक तकनीकी साधनों विशेषकर रेडियोधर्मी डेटिंग के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। फिर देखिए यहाँ पर क्या बाएं नोट की कॉलम अब यहाँ पर जो कहा गया आपको बाएं नोट के कॉलम में 87.6% भूगर्भिक समय के दौरान आपको कैम्ब्रियन पूर्व के भूगर्भिक समय के दौरान अर्थात कैम्ब्रियन पूर्व के दौरान हुई। 1983 जियोलॉजिकल टाइम स्केल जियोलॉजिकल सोसाइटी का डेटा अमेरिका रॉबर्ट डब्ल्यू आपके यहाँ बाद में इतना ये महत्वपूर्ण है। अब आइए आर्कियन सेल समूह की बात करते हैं। आर्कियन सेल समूह इसको बोलते हैं आर्कियन भी बोलते हैं और प्री कैम्ब्रियन फॉर्मेशन भी बोलते हैं। आर्कियन भी बोलते हैं और प्री कैम्ब्रियन फॉर्मेशन भी बोलते हैं। आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन फॉर्मेशन भी इसको कभी कभी बोलते हैं। इसमें देखिए आर्कियन महाकर्व जिसको आर्कियन एरा भी बोलते हैं। आर्कियन एरा या आर्कियन महाकर्व जिसको बोलते हैं आर्कियन एरा भी इसको कहा जाता है। आर्कियन एरा को प्री कैम्ब्रियन युग भी कहा जाता है। प्री कैम्ब्रियन युग पृथ्वी के इतिहास का सबसे पुराना युग है। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर 57 करोड़ वर्ष पूर्व तक अर्थात 57 करोड़ वर्ष पूर्व तक अर्थात कैम्ब्रियन पीरियड तक के समय को पेलोजोइक युग कहा जाता है। अब देखिए इस पृथ्वी के इतिहास का 76.7% पृथ्वी के इतिहास का 76.7% समय प्री कैम्ब्रियन युग का माना जाता है। यहाँ पर जो आपको कहा गया कि आदि की पृथ्वी के इतिहास का 86.7% प्री कैम्ब्रियन युग का माना जाता है। देखिए आर्कियन शब्दावली आर्कियन टर्म का उपयोग सबसे पहले 1782 में जे डी डाना ने किया।
विश्व की सबसे पुरानी चट्टानों का आर्कियन, विश्व की सबसे पुरानी चट्टानों का आर्कियन आर्कियन सेल रॉक को कहा जाता है। विश्व की सबसे पुरानी चट्टान आर्कियन सेल रॉक को कहा जाता है। फिर आपको यहाँ देखिए क्या है कि वायुमंडल उत्पत्ति, फिर कीमोसिंथेसिस एवं कीमोसिंथेसिस एवं सिंथेसिस जीन पर जीव आधारित है। फोटोसिंथेसिस जीन पर जीव आधारित है। इसी युग में उत्पन्न हुए आर्कियन युग की चट्टानों में जीवाश्म फॉसिल नहीं पाए थे, अर्थात उस युग में जीवन लायक नहीं था। आर्कियन चट्टानों में आर्कियन चट्टानों में आप यहाँ देखिए आर्कियन चट्टानों में अब हम देखिए क्या कि आर्कियन युग की चट्टानों में जीवाश्म फॉसिल नहीं पाए जाते हैं, अर्थात उस युग में जीवन लायक नहीं था। आर्कियन चट्टानों में क्रिस्टलों की भरमार होती है तथा उनमें भारी भ्रंश जिसको फॉल्ट्स बोलते हैं, भारी भ्रंश या फॉल्ट्स एवं विकृत मोड़ पाए जाते हैं। आर्कियन सेल यहाँ क्या देखिए आर्कियन सेल देखिए आप क्या कि 1 मिनट देखिए आर्कियन चट्टानों में क्रिस्टल की भरमार होती है तथा उनमें आपको भारी भ्रंश फॉल्ट्स एवं विकृत मोड़ पाए जाते हैं। इन चट्टानों में प्लूटोनिक अंतर्वेद इंट्रूशन पाया जाता है। इस प्रकार की चट्टानों में मतलब ये आपको अब जो चट्टान है चट्टान जब ये ब्रैंटी और लोमट आपके आए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि इन चट्टानों प्लूटोनिक अंतर्वेद इंट्रूशन पाया जाता है। इस प्रकार के चट्टानों के आधार को संश्लिष्ट बेसमेंट कम्प्लेक्स अथवा मोलिकनाइज फंडामेंटल कम्प्लेक्स कहते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या कहते हैं, फिर आपको आगे है क्या कि देखिए कि इस प्रकार विश्व के सभी वलनदार पर्वतों फोल्डेड माउंटेन्स एवं चट्टान एवं पठारों इस प्रकार विश्व के सभी वलनदार पर्वतों फोल्डेड माउंटेन्स एवं पठारों प्लेटों की तलहटी में आर्कियन चट्टानें पाई जाती है। इस प्रकार विश्व के सभी वलनदार पर्वतों फोल्डेड माउंटेन्स एवं पठार अर्थात प्लेटों की तलहटी में आर्कियन चट्टानें पाई जाती है। फिर देखिए भारतीय उपमहाद्वीप चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के टी.एस. हॉलैंड ने एक विशेष भूगर्भीय समय मापक ज्योग्राफिकल टाइम स्केल तैयार किया था। इस समय मापक के अनुसार देखिए हम जो कहा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप को चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए टी.एस. हॉलैंड ने विशेष भूगर्भीय समय मापक ज्योग्राफिकल टाइम स्केल तैयार किया था। इस समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को पहला आर्कियन, दूसरा आपको पुराणिक, तीसरा आपको द्रवियन तथा आर्यन युगों में विभाजित किया था। इस भूगर्भीय समय मापक के अनुसार अरावली, धारवाड़, कुरप्पा, विंध्यन, मेघालय पठार तथा मिकर की पहाड़ियाँ आर्कियन युग की बनी हुई है। उसके बाद आपके यहाँ देखिए क्या कि इनको आर्कियन नाम से भी जाना जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या फिर इन चट्टानों में विशेष रूप से ग्रेनाइट से लेकर गैब्रो तक की चट्टानें पाई जाती। इनमें पाए जाने वाले खनिजों में आर्थोक्लेज, ओलिगोक्लेज, क्वार्ट्ज, मस्कोवाइट, फिर यहाँ पे क्या कि मस्कोवाइट बायोडाइट, फिर आपको देखिए क्या मस्कोवाइट बायोडाइट, हॉर्न ब्लेंडेड क्या कि हॉर्न ब्लेंडेड देखिए यहाँ पे जो कहा गया हॉर्न ब्लेंडेड सम्मिलित है। भारतीय प्रायद्वीप के लगभग 2/3 भारतीय प्रायद्वीप के लगभग 2/3
उसके देखिए यहाँ पर क्या है कि क्वार्टर्स तक ही सीमित सीमित है। भारतीय पर्यटन चिन्हों क्वार्टर स्थिति अब यहाँ देखिए क्या है कि इसमें जो कहा गया कि भारतीय 1 मिनट रुकिए कहाँ पर थे। इन चट्टानों में विशेष रूप से ग्रेनाइट से लेकर गैब्रो तक की चट्टानें पाई जाती हैं। इनमें पाए जाने वाले खनिजम आर्थो कलेज ओलिगो कलेज ओलिगोक्लेज क्वार्टज मस्कोवाइट और देखिए क्या कि मस्कोवाइट बायोटाइट और हॉर्न ब्लेंड सम्मिलित है। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2/3 भाग कोयला से आच्छादित कोयला से आच्छादित क्या कोयला से आच्छादित है, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या कोयला से आच्छादित है। देखिए यहाँ पर क्या कि फिर उसके बाद देखिए क्वार्टर यहाँ पे ओलिगो का क्वार्टर और हॉर्नब्लेंड और आपको क्वार्टर समित है। भारतीय प्रायद्वीप में 2/3 भाग पर आर्कियन सेल और आर्कियन रॉक्स फैली हुई है। इस प्रकार देखिए यहाँ पे क्या इसमें आपको फैली हुई है। इस भारतीय प्रायद्वीप में 2/3 भाग पर आर्कियन सेल फैली हुई है। इस हिमालय पर्वत जांस्कर लद्दाख काराकोरम तथा अरुणाचल के पर्वतों में ऐसा अरुणाचल के पर्वतों के नीचे भी आर्कियन चट्टानें भी पाई जाती है। अब आपको यहाँ पर देखिए क्या है इसमें इसका आपको आगे यहाँ देखिए क्या है कि इसमें जो आपको कहा गया अब कि भारतीय उपमहाद्वीप में फैली गई आर्कियन चट्टानों को निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया। पहला वर्ग है बंगाल नाइस का, दूसरा वर्ग है बुंदेलखंड नाइस का और तीसरा वर्ग आपको नीलगिरी नाइस का है। ये सभी भारतीय भाग के उदाहरण है। फिर आपको आगे आप देखिए क्या बंगाल नाइस पहला, बुंदेलखंड नाइस दूसरा हो गया और आपको यहाँ पे एक और लास्ट में आया क्या एक लास्ट में आपको नीलगिरी नाइस चौथा हो गया। तो नीलगिरी नाइस आपको चौथा हो गया। यहाँ देखिए बंगाल नाइस अति पल्लवित जिसको फोलिएटेड अंग्रेजी में बोलते हैं, अति पल्लवित फोलिएटेड चट्टान है। ओडिशा राज्य के कोरापुट तथा बोलगिर जनपदों में इनको कोंड जनजाति के नाम पर खोंडोलाइट कहा जाता है। झारखंड के मानभूम तथा हजारीबाग जनपदों आंध्र प्रदेश के नन्नौर जनपद तथा तमिलनाडु के सलेम जिले में भी बंगाल नाइस पाई जाती है। बंगाल नाइस की सबसे बड़ी पहचान पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में की गई है। बंगाल नाइस की सबसे पहली पहचान को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में की गई है। फिर देखिए बुंदेलखंड नाइस जिसको बोलते हैं आर्कियन युग में निर्मित बुंदेलखंड नाइस उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड प्रदेश में फैली हुई है। इसके अतिरिक्त बुंदेलखंड नाइस बघेलखंड मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में पाई जाती है। बुंदेलखंड नाई क्वार्टज की नलिका एक अलग विशेषता प्रदान करती है। नीलगिरी नाइस का देखिए नीलगिरी नाइस के अति विशाल आकार की नीलगिरी नाइस गहरे रंगों की उद्गारी चट्टानों के समान है। इनका नामकरण जॉब चरणों के सम्मान में किया गया, जिनकी समाधि कोलकाता स्थित इसी चट्टान से बनी है। नीलगिरी चट्टान का रंग आपको नीले भूरे से लेकर गहरे काले तक पाया जाता है। नीलगिरी नाइस में मोटे
संघन दाने क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। इनमें प्लूटोनी नाइस या प्लूटोनिक नाइस को अंग्रेजी में बोलते हैं जेनेसिस, जेनेसिस GNEIS देखो जेनेसिस नहीं, जिसको एन के पहले जी साइन होता है उसको नाइस नहीं बोला जाता है। तो प्लूटोनिक नाइस का समावेश पाया जाता है। तो बस ये समझिए कि नाइस का स्पेलिंग जो होता है वो GNEIS। हाँ पाया। देखिए फिर देखिए द आर्कोट, देखिए साउथ आर्कोट जो दक्षिण आर्कोट या साउथ आर्कोट पालनी शिवराय पहाड़ यहाँ तक नीलगिरी पर्वतमाला में विस्तृत रूप से फैली हुई है। इसके अतिरिक्त नीलगिरी नाइस ओडिशा के बालासोर, कर्नाटक, केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में भी पाई जाती है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए यहाँ पे ये मैप आपको स्पष्ट रूप से आपके यहाँ पर दिया गया है। इस मैप को आप यहाँ पर देखिए, ये जो मैप आपको यहाँ पर है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए आपको इसका ये 1.2 फिगर 1.2 में आपको भौगोलिक मैप है। रॉक फॉर्मेशन ऑफ इंडिया का मैप यहाँ पर दिया गया, रॉक फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखिए क्या कि इसमें आपको जो खास आपको बात है कि आर्कियन चट्टान भारत की खनिज संपदा का आर्कियन चट्टानें आर्कियन रॉक्स भारत की खनिज संपदा का भंडार है, भारत की खनिज संपदा का भंडार है। इन चट्टानों में आर्कियन चट्टानों में आपको लोहा, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, डोलोमाइट, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, धात्विक और अधात्विक खनिजों की प्रचुरता है। फिर आपको आगे यहाँ देखिए क्या धारवाड़ तंत्र अथवा प्रोटेरोजोइक संगठन, धारवाड़ सिस्टम और प्रोटेरोजोइक फॉर्मेशन की बात है कि यहाँ पर क्या कहा गया है। इस भूगर्भिक यहाँ पर जो कहा गया, देखिए इस भूगर्भिक समय काल का निश्चितम विस्तार, इस भूगर्भिक समय काल का विस्तार आपको 2500 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 1800 मिलियन वर्ष पूर्व तक है। ये भारत की प्रथम रूपांतरित परतदार चट्टानें हैं जो भारतीय भूगर्भिक समय प्रणाली धारवाड़ तंत्र के नाम से जानी जाती है। भारत में इनका प्रथम अध्ययन प्रोफेसर D.N. वाडिम ने कर्नाटक के धारवाड़ जिले में किया था। इनका निर्माण ज़्यादातर आग्नेय निक्षेपोशिष्ट और नाइस से हुआ है। धारवाड़ चट्टान मूलतः 3 बिखरे हुए क्षेत्रों में पाई जाती है। कर्नाटक के धारवाड़ और बेल्लारी जिलों में जहां से इनका विस्तार तमिलनाडु के नीलगिरी तथा मदुरई जिले तक हुआ है। पर दूसरा फिर आपको देखिए छोटा नागपुर पठार के मध्य और पूर्वी हिस्से, मेघालय पठार तथा मिकिल पहाड़ियाँ, और तीसरा दिल्ली के अरावली रियोलो श्रेणी, दिल्ली श्रेणी से लेकर अलवार के दक्षिणी प्रदेश तक धारवाड़ प्रणाली कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियाँ सीरीज निम्न प्रकार है। यानी कि धारवाड़ तंत्र 2500 ईस्वी से लेकर 1800 मिलियन वर्ष पूर्व के यहाँ पर फिगर आपको दिया गया है। धारवाड़ सिस्टम 2500 to 18 मिलियन ईयर्स एगो यहाँ पर आपको है। धारवाड़ क्रम के फिगर आपके यहाँ पर है। अब आगे इसमें देखिए जो आपको पेज 26 है कि मतलब क्या धारवाड़ प्रक्रम का नाम, भारत में वितरण और महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको आपके यहाँ पर है। इन सभी के बारे में अभी तो नहीं देखेंगे, अगले वीडियो में आपको देखेंगे।